वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेल में फॉर्मूला टैब में डिफाइंड नेम्स ग्रुप के बारे में। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो नेम मैनेजर हो, डिफाइन नेम हो, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन हो या यूज इन फॉर्मूला हो, इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना के रखी है जिसमें कुछ बच्चों के नाम और सभी सब्जेक्ट में पाए गए नंबर्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पास भी टोटल है और यहाँ पास भी टोटल है। अगर हमें इन टोटल्स को निकालना है तो हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि आपको पता है। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हम इस रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पास ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करते हैं, तो यहाँ पर इसका टोटल मिल जाता है। और अगर सभी का टोटल निकालना है तो इसको हम यहाँ पास कॉपी कर देंगे, तो सभी का टोटल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें यहाँ पास भी टोटल निकालना है तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पास इस पूरी रेंज को हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पास एंटर करेंगे, तो यहाँ पास भी सम का फॉर्मूला निकल जाएगा। और ठीक अगर इसी सभी जगह कॉपी करना है तो हम इसे इस प्रकार यहाँ से कॉपी कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें रेंज सिलेक्ट ना करनी पड़े, जैसे हम यहाँ पास हिंदी के लिए निकाल रहे थे तो हमें इस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ रहा था। अगर हम रेंज को सिलेक्ट ना करें बार बार और इस पूरी रेंज को ही हम एक नाम दे दें, और जब भी हमें इस रेंज की आवश्यकता हो तब हम उसे उसके नाम से कॉल करके सिलेक्ट कर सकें। ये सुविधा आपको डिफाइंड नेम्स के ग्रुप में मिलती है। कैसे, इसे हम समझ लेते हैं। जैसे अभी सौरभ साहू एक कैंडिडेट है, इसके हमें टोटल मार्क्स जितने सब्जेक्ट में इसने अर्जित किए हैं उसका हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सौरभ साहू वाले रो को हम यहाँ पास सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पास डिफाइंड नेम में आएंगे। डिफाइंड नेम में आने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पास नेम सौरभ साहू सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद स्कोप में पूछ रहा है वर्क बुक सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 5। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पास हमारे पास सभी सीट्स यहाँ पास ओपन है। स्कोप का मतलब ये है कि जो आप रेंज यहाँ पास क्रिएट कर रहे हैं सौरभ साहू के लिए, उसको आप कहाँ कहाँ पास एक्सेस कर सकते हैं, पूरी वर्कबुक में या केवल सीट 5 में या केवल सीट 3, सीट 2, सीट 1 में। तो हम चाहते हैं पूरी वर्कबुक में हमारे पास चाहे जितनी भी सीट हो, हम वहां पास इस सौरभ साहू वाली रेंज को हम एक्सेस कर पाए। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पास रेंज सिलेक्ट कर लेगा क्योंकि हमने पहले से यहाँ पास रेंज सिलेक्ट कर लिया है, और बस हमें इसे ओके करना है। अब जब हम इसका टोटल निकालेंगे सौरभ साहू का, तो केवल हमें यहाँ पास सम का फॉर्मूला लगाना है। और अब इस बार हमें यहाँ पे रेंज सिलेक्ट नहीं करनी है, केवल हमें यहाँ पास सौरभ साहू लिखना है नाम इसका। और आप यहाँ पास देखेंगे अब यहाँ पास सौरभ साहू के रेंज का जो नाम यहाँ पास शो होने लगा है आपको। आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पास इंटर करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पास निकल के आ जाएगा। अगर आप कहीं बाहर भी से एक्सेस करना चाहते हैं इस टेबल के, अगर आपको यहाँ पास टोटल चाहिए तो आप यहाँ पास सम लगाएंगे और यहाँ पास जस्ट लिखेंगे सौरभ साहू और यहाँ पास ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पास वो टोटल आपको मिल जाएगा। तो इसमें बेनिफिट ये हुआ कि हमें बार बार इस रेंज को सिलेक्ट करना नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार अगर हमें यहाँ पास हिंदी का सम निकालना है तो हमें जस्ट क्या करना है, हिंदी को सेलेक्ट करना है कॉलम को और डिफाइन नेम में आ जाना है, और यहाँ पास रेंज ऑटोमेटिक ले लेगा। स्कोप भी हमें वर्कबुक ही रखना है और ओके कर देना है। अब जब यहाँ पास हम सम फॉर्मूला लगाएंगे सम और यहाँ पास लिखेंगे हिंदी, तो ऑटोमेटिक हिंदी वाली रेंज को ये सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर उसका टोटल शो कर देगा। अब अगला ऑप्शन आता है क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन। क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन क्या होता है कि जब अगर आपको पूरी एक टेबल ही आपकी बनी हुई है और आप उसे एक बार में ही क्रिएट करना चाहते हैं, उनके रेंज के नाम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले पूरी टेबल को आप यहाँ पास से सेलेक्ट करेंगे, जिस टेबल जितने में आपको आपकी रेंज को क्रिएट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में। अब यहाँ पास कुछ ऑप्शंस आपको देख रहे हैं, क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन दी। अब जो हमें नाम रखना है वो हमारे नाम या तो पहली वाली फर्स्ट रो टॉप रो के हिसाब से होंगे या तो लेफ्ट कॉलम के हिसाब से होंगे। तो हमें किस प्रकार रखना है, अगर हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस रखना है तो हम केवल टॉप रो को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट कॉलम को हटा देंगे। इसके बाद हम यहाँ से पास अब ये कह रहा है कि जो हिंदी नाम से पहले ही हमारा रेंज बना हुआ है, जो कि हमने भी यहाँ पास बनाया था, उसको रिप्लेस करना है या नहीं। तो हम यहाँ पास लिख देंगे यहाँ पे नो। और यहाँ पास देखेंगे अब नेम मैनेजर पे जाके, तो यहाँ पास वो सभी नाम आपके रेंज बन चुके हैं जो यहाँ पास आपको दिखाई दे रहे हैं।
जैसे इंग्लिश के लिए ऑटोमेटिक बन के आ गया है, हिंदी के लिए ऑटोमेटिक बन के आ गया है, मैथ के लिए रेंज ऑटोमेटिक आ गई है। ये नेम जो कि टॉप रो में था उसके लिए ऑटोमेटिक आ गया है। साइंस के लिए ऑटोमेटिक रेंज यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है। अब अगर हमें यहाँ पास केवल मैथ का भी चाहिए तो हम यहाँ पर जस्ट लिखेंगे सम और यहाँ पे लिखेंगे मैथ और टैब प्रेस करेंगे तो मैथ रेंज जो हमारी एक्टिव हो जाएगी और इंटर करने के बाद आप इसे आसानी से यहाँ पास एक्सेस टोटल कर सकते हैं। तो ये था डिफाइन नेम के माध्यम से किसी भी रेंज को नाम देना। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पास यूज इन फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है कि आप जो आपने जो रेंज बना के रखी है, इस रेंज के माध्यम से आप किसी भी फॉर्मूला में इस रेंज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पास पता करना है कि हिंदी वाले सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा किसने नंबर पाए हैं। तो यहाँ पास हम जस्ट लिखेंगे यहाँ पास मैक्सिमम नंबर में ज्ञात करना है तो मैक्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पास हमें यूज इन फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पास हमें अगर हिंदी में ज्ञात करना है तो यहाँ पास हिंदी को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो पता चलेगा कि हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर 96 है जो कि रामचरण के हैं। इस प्रकार आप यहाँ पास डिफाइंड नेम्स वाले ग्रुप में जितने फंक्शन हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कितने रेंज बना के रखे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ नेम मैनेजर मिल जाएगी। तो जितने भी आपने रेंज क्रिएट करके रखे हैं वो सभी आपको वहाँ पास नाम के साथ दिखाई देने लगेंगे। इसमें आप कुछ एडिट करना है या नया जोड़ना है तो न्यू में जाके वही डिफाइंड नेम वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पास एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो हम इसे पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पास से हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।